Hi guys, welcome to Manga Hindu Recap. Today we are going to start a new manhwa named I Am an Evil God और ये manhwa मेरी खुद पर्सनली फेवरेट है. सो लेट्स स्टार्ट. कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम लड़की को देखते हैं जिसका नाम है शायान, जो हमें बताता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि कितना अच्छा होता होगा एक हैंडसम फेस के साथ रहना, लेकिन असल में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होता है क्योंकि इस हैंडसम फेस की वजह से लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं और रात में भी घर जाते वक्त शायान का रास्ता रोकती हैं और कुछ लड़कियां तो शायान की ड्रिंक में नशा मिला देती हैं ताकि वो उसके साथ सो सके. शायान की आत्मा दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है जहां उसको अपने सामने उसके जैसा दिखने वाला एक लड़का पड़ा हुआ दिखता है. वो उस लड़के को देख ही रहा होता है कि तभी उस लड़के की मेमोरी शायान में आ जाती है. शायान को उस लड़के की मेमोरी से पता चलता है कि उस लड़के का नाम भी शायान है और वो एक छोटे से गांव के जमींदार का बेटा है. एक दिन उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम होता है शिनजिनशी और वो उसके प्यार में गिर जाता है और वो उसके लिए सब कुछ छोड़कर मोचिंग सेक्ट में चला जाता है जो कि उसके घर से हजारों मील दूर होता है. वहां जाके वो दोनों अलग अलग पोजीशंस में डुअल कल्टीवेशन करते हैं. जिन लोगों को नहीं पता कि डुअल कल्टीवेशन क्या होता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि डुअल कल्टीवेशन एक टेक्निक है जिसमें दो लोग सेक्स करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से शायान कमज़ोर होने लग जाता है और अंत में वो एक रात सोता है और कभी भी नहीं उठता. दूसरे शायान की मेमोरी पढ़ने के बाद हमारे वाला शायान जो कि साउल फॉर्म में होता है वो बोलता है कि ये बुरी औरत उसका इस्तेमाल कर रही है. अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनजिनशी और उसकी मेड आ जाते हैं. उसकी मेड कहती है कि सुबह खत्म होने को आई है लेकिन शायान अभी तक नहीं उठा है और शायद वो मर चुका है. और वो ये भी कहती है कि वो मानती है कि शायान काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है बट उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा डल है और वो मालकिन को डिजर्व नहीं करता. इसके रिप्लाई में शिनजिनशी अपनी मेड से कहती है कि शायान की बॉडी बहुत ही खास बॉडी है जो कि 100 साल में भी मिलना मुश्किल है और अगर एक बार इसने कल्टीवेशन शुरू कर दी तो इननेट रिल्म में जाना भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. और वो ये भी कहती है कि वो सीक्रेट मेथड का यूज करके शायान का सारा पावर अपने अंदर ले रही है. अगर शायान नहीं मरा तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पावर अभी भी और ले सकती है, लेकिन अगर वो मर गया है तो वो उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देगी. इसे सुन के हमारे वाला शायान जो कि सॉल फॉर्म में होता है वो डर जाता है और उस बॉडी के अंदर खींचा चला जाता है. बॉडी के साथ मर्ज होते ही शायान खड़ा उठता है और एकदम से अपने सामने शिनजिनशी को देख के डर जाता है. शिनजिनशी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो शायान का गला पकड़ लेती है. शियान ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना और अपनी एक्टिंग स्किल से बच जाता है. शिनजिनशी सेक्सी स्टाइल में कहती है कि वो रात में आएगी. बाहर जाते ही शिनजिनशी की मेड उससे पूछती है कहीं शायान ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली. शिनजिनशी अपनी मेड से कहती है कि शायान बहुत ही ज्यादा वीक है और वो उसके सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता. अगले सीन में हम शायान को देखते हैं जो दूसरे शायान की मेमोरी के साथ मिक्स होने के बाद भी परेशान होता है क्योंकि उसको उसकी मेमोरी से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता. शायान को पता चलता है कि ये ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे मार्शल आर्ट्स को प्रेफरेंस दी गई है और कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हवा में भी उड़ सकते हैं. शायान को पता चलता है कि यहाँ की कल्टीवेशन 3 रेल्म्स में डिवाइडेड है, एक्वायर्ड, इननेट, हेवन. उसको ये भी पता चलता है कि हर रेल्म के टोटल 9 सब लेवल्स है और हर 9th लेवल को क्लियर करके अगली रेल्म आती है. इससे आगे भी रेल्म्स है लेकिन शायान को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता. शियान सोचता है कि रात में शिनजिनशी उसकी लाइफ फोर्स लेने आएगी और उसको कुछ करना होगा. शियान जैसे ही खड़ा होता है वो गिर जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है. शियान कहता है कि जो लोग दूसरे वर्ल्ड में आते हैं उनके पास सिस्टम या हैक होता है और जैसे ही वो सिस्टम बोलता है उसके सामने उसका सिस्टम आ जाता है. सिस्टम शियान को बताता है कि सिस्टम लेवल अभी 0 है और इस लेवल पे वो किसी भी मार्शल आर्ट स्किल का लेवल आगे बढ़ा सकता है ओरिजिन पॉइंट यूज करके. शियान अपनी स्किल्स चेक करता है और उसको पता चलता है कि इस वर्ल्ड के शियान के पास भी एक स्किल है जो कि उसकी वाइफ शिनजिनशी ने इस वर्ल्ड के शायान को सिखाई होती है. शियान स्किल चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये स्किल किसी काम की नहीं है क्योंकि ये स्किल सिर्फ सेक्स ड्राइव बढ़ाने के काम आती है. शियान फिर भी स्किल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि वह स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनफ ओरिजिन पॉइंट्स नहीं है. शियान सिस्टम से पूछता है कि वो ओरिजिन पॉइंट कैसे कमा सकता है. सिस्टम शायान को बताता है कि जब भी कोई सिस्टम फंक्शन यूज होगा तो ओरिजिन पॉइंट यूज होंगे. सिस्टम शायान को बताता है कि अगर वो कोई डिस्टरबेंसेस नेचुरल वर्ल्ड में करता है तो सिस्टम उससे डिस्टरबेंस को ओरिजिन पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा. और अगर किसी व्यक्ति को शियान के प्रति इमोशंस हैं तो भी शियान स्मॉल क्वांटिटी में ओरिजिन पॉइंट्स कमा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो इमोशंस काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. शियान सिस्टम से पूछता है कि ये काउंटलेस रिल्म क्या है.
सिस्टम शियान को बताता है कि इस फंक्शन से वो मेन वर्ल्ड को थोड़े समय के लिए छोड़ सकता है और दूसरे वर्ल्ड्स में जा सकता है। शियान सिस्टम से पूछता है कि जिस वर्ल्ड में वो अभी है क्या वो मेन वर्ल्ड है। सिस्टम इसके रिप्लाई में कहता है कि इस वर्ल्ड को अभी मेन वर्ल्ड के लिए लॉक कर दिया गया है और इस बात को सुन के शायान कहता है कि वो घर जाना चाहता है। सिस्टम शायान को बताता है कि वो सिस्टम अपग्रेड करने के बाद रेल्म ट्रैवल फंक्शन खोल सकता है और रैंडमली दूसरे वर्ल्ड्स में जा सकता है, जिसमें से एक वर्ल्ड अर्थ भी है। सिस्टम शायन को यह भी बोलता है कि रेल्म ट्रैवल फंक्शन खोलने के लिए उसको सिस्टम को लेवल 1 पे अपग्रेड करना होगा जो कि लेवल 0 पे है। ये जानने के बाद शायान सिस्टम से पूछता है कि वह सिस्टम को अपग्रेड कैसे कर सकता है। सिस्टम शायान को फिर से बताता है कि सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए शायान को सिस्टम फ्रेगमेंट्स ढूंढने होंगे और जब भी शायान सिस्टम फ्रेगमेंट्स के पास होगा सिस्टम उसको नोटिफिकेशन से बता देगा। सिस्टम फ्रेगमेंट्स अलग अलग रेल्म्स में फैले हुए हैं और शायान को उनके थोड़ा पास होना जरूरी है उनको ढूंढने के लिए। इसके रिप्लाई में शायान कहता है कि इसका मतलब यह है कि सिस्टम फ्रेगमेंट्स ढूंढना लक के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम शायान को बोलता है कि जब भी उसको सिस्टम यूज करना हो वो सिस्टम पैनल बोल के उसको बुला सकता है। शायान मन में सोचता है कि सिस्टम अपग्रेड करना और रेल्म ट्रायल फंक्शन खोलना लक के ऊपर डिपेंड करता है और उसको अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसलिए शियान सिर्फ स्किल एनहांसमेंट फंक्शन यूज करने का सोचता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शियान ओरिजिन पॉइंट्स कमाने के लिए अपने रूम के बाहर जाता है और वहां पे उसको शिनजिनशी की नौकरानी रोक लेती है। शियान इसके रिप्लाई में कहता है कि वो कमरे के अंदर घुटन महसूस कर रहा था और इसलिए वो हवा खाने बाहर जा रहा है। उसकी वाइफ की मेड जैसी बोलने वाली होती है, शियान उसको एकदम से चांटा मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद वो नौकरानी एकदम से सोच में पड़ जाती है। शायान जोर से बोलता है कि क्या तुम अपने मालिक से ऐसे बात करती हो और वो खुद को उसको मालिक कहने को बोलता है और इससे शायान को ओरिजिन पॉइंट मिल जाता है। इससे नौकरानी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो शायान को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की। और शायान बोलता है कि क्या फिर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो और वो ये भी बोलता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी मालकिन तुम्हें छोड़ेगी नहीं क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। और इस बात को सुन के नौकरानी अपना सारा गुस्सा पेड़ के ऊपर निकाल देती है। नौकरानी की पावर देख के शायान चौंक जाता है और मन में सोचता है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और उसको ये सब करना होगा। उसके बाद शायान नौकरानी को उसको चलने में मदद करने को कहता है जिससे उसको उससे पॉजिटिव इमोशंस मिलते हैं और शायान फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि नौकरानी को ये सब करने में मजा आता है। जैसे ही शायान बाहर घूमने के लिए जाता है नौकरानी के साथ बहुत सारी सेक्ट की लड़कियां उसको घेर लेती है क्योंकि शायान बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। उसके थोड़ी देर बाद 3 लड़के आते हैं और शायान को तंग करने लगते हैं, लेकिन शायान उनको सुना देता है और वो तीनों लड़के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और शायान ये भी कहता है कि उसके पास उसकी वाइफ की प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से वो तीनों लड़के बस खड़े रह जाते हैं क्योंकि शायान की वाइफ यानी शिनजिनशी का रैंक काफी ज्यादा हाई होता है और सब लोग उसकी इज्जत करते हैं और उससे डरते भी हैं। और ये बोलते ही शायान उनको सुनाता रहता है और इवन गाली तक दे देता है जिसकी वजह से शायान को काफी ज्यादा ओरिजिन पॉइंट्स मिलते हैं और वो तीनों लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जिससे शायान के पास ओरिजिन पॉइंट्स आते रहते हैं। और हमें पता चलता है कि असल में ये लोग पुराने वाले शायान को तंग किया करते थे जिसकी वजह से हमारे वाला शायान इन सबसे बदला ले रहा है। और हम देखते हैं कि रात हो जाती है और शायान के पास काफी पॉइंट्स हो जाते हैं। वो उन पॉइंट्स को यूज करके ओरिजिनल शायान की स्किल को अपग्रेड कर देता है जिससे वो स्किल लेवल 0 से लेवल 2 हो जाती है और शायान की कल्टीवेशन रैंक एक्वायर्ड रेल्म के फर्स्ट लेयर पे पहुंच जाती है। जैसे ही शिनजिनशी को पता चलता है कि आज शायान ने सेक्ट में क्या किया है वो गुस्से में उसके रूम में चिल्लाते हुए आ जाती है, लेकिन एकदम से वो शायान को देख के चुप हो जाती है और हैरान हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शायान अपनी वाइफ को सिड्यूस करता है और उसकी वाइफ भी अपने आप को रोक नहीं पाती शायान के एप्स देखने के बाद। दोस्तों इस सीन में हमें पता चलता है कि जो शायान ने स्किल अपग्रेड की होती है उससे उसकी बॉडी भी इम्प्रूव हो जाती है जिसकी वजह से उसके एप्स भी विजिबल हो जाते हैं, जिसे देख के शिनजिनशी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो शायान के साथ डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सुबह होती है शिनजिनशी खुशी के साथ कहती है कि मुझे नहीं पता था शायान इतना ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। शायान इसके रिप्लाई में कहता है कि सारा कमाल तो तुम्हारी स्किल का है जिसको प्रैक्टिस करके उसकी पावर बढ़ जाती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और शायान मन में भी सोचता है कि अच्छी बात है मैंने स्किल अपग्रेड कर ली, नहीं तो मैं अभी तक जिंदा लाश बन गया होता। शिनजिनशी क्रीपी स्माइल के साथ शायान को बोलती है कि वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना दे और वही किया करे जो उसको कहा जाए और इसी के साथ वो शायान के कंधे पे हाथ रख देती है जिससे शायान का कंधा टूट जाता है। और इससे शायान को पता चलता है कि उन दोनों की पावर में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है और उसकी वाइफ अभी भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और शायान ये भी सोचने लगता है कि उसकी वाइफ को शायद उसके ऊपर शक हो गया है और उसने अभी जो कहा वो तो बस एक चेतावनी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनजिनशी की कल्टीवेशन एक्वायर्ड रेल्म के 9th लेयर पे पहुंच जाती है और यहाँ पे शिनजिनशी कहती है कि डुअल कल्टीवेशन करना आधे महीने की कठिन प्रैक्टिस के बराबर है। शिनजिनशी की नौकरानी शिनजिनशी से कहती है कि आजकल शियान काफी स्मार्ट हो गया और इसलिए उन्हें उससे संभल के रहना चाहिए। जिसके रिप्लाई में शिनजिनशी कहती है तो क्या जब तक शियान मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता शियान को उसकी हर एक बात माननी होगी। और कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि शियान उन लोगों के पास जाता है जो कि ओरिजिनल शियान को तंग किया करते थे और उनसे ओरिजिन पॉइंट्स कलेक्ट करता है उनको तंग करके। इससे शियान के पास काफी ज्यादा ओरिजिन पॉइंट्स हो जाते हैं और वो मन में सोचता है कि उसके पास अब कोई स्किल प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है और ऐसे ओरिजिन पॉइंट्स कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो स्किल थी जो ओरिजिनल शियान से उसको मिली होती है वो भी मैक्स हो चुकी होती है और अब वो बाहर के लोगों से पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसको कुछ नहीं पता चलता। और ये बात शिनजिनशी को पता चल जाती है और वो अपना डबल कल्टीवेशन शियान के साथ बढ़ा देती है और शियान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शक करने लग जाती है। शियान कहता है कि इसने अपनी स्किल को मैक्स कर दिया लेकिन उसकी बॉडी इतना ज्यादा डुअल कल्टीवेशन नहीं संभाल सकती। और शियान हमें ये भी बताता है कि अच्छी बात है मैं स्कल सेक्ट में ऐसे ही घूम रहा था जिसकी वजह से उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम फ्रेगमेंट बिल्कुल उसके पास में ही है और सिस्टम उसको ये भी कहता है कि वो फटाफट उस सिस्टम फ्रेगमेंट को कलेक्ट कर ले और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर ले। और फिर शियान उस सिस्टम फ्रेगमेंट को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। और हमें आगे ये भी पता चलता है कि सिस्टम फ्रेगमेंट एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर होता है। एंसेस्ट्रल श्राइन एक ऐसा एरिया जहाँ पे किसी का भी जाना मना होता है और वहाँ पे सेक्ट मास्टर्स के स्टैचू रखे होते हैं। शियान जैसी एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर जाने की कोशिश करता है वहाँ पे उसको 2 लेडी गार्ड्स रोक देती हैं और शियान कहता है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी है और उनके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है जिससे वो दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। और सामने से उसकी वाइफ आ रही होती है लेकिन वो फिर भी इन दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट कंटिन्यू रखता है ताकि वो एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर जा सके। तभी हम वहां पे एक आदमी को जाते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है ये गुचुन। और शायान को उसको देख के याद आता है कि इस वर्ल्ड की शायान को तंग किया करता था और शायान उसको देखते ही आवाज मारता है। शायान शिनची का नाम यूज करता है और उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी करता है जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्सर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शायान की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से शायान को काफी ज्यादा ओरिजिन पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे ही लॉ इन्फोर्सर शायान को मुक्का मारने वाला होता है शायान अपनी एक्टिंग से ऐसे दिखाता है कि शायान को मुक्का लग गया है और वो एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर चला जाता है जिससे लॉ इन्फोर्सर भी कंफ्यूज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि उसने शायान को मुक्का मारा था भी कि नहीं। ये सब देख के शिनजिनशी भी एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन लॉ इन्फोर्सर और वो 2 गार्ड्स उसको रोक देते हैं क्योंकि एंसेस्ट्रल श्राइन के अंदर सिर्फ सेक्ट मास्टर ही जा सकती है। और हम आगे देखते हैं कि शायान जख्मी अंदर पड़ा होता है और वो हमें बताता है कि अच्छी बात है उसने अपनी स्किल को अपग्रेड कर लिया था नहीं तो अभी तक वो मर गया होता। और इसके बाद शायान सिस्टम फ्रेगमेंट ढूंढने लग जाता है और इसके बाद शायान ग्रैंड सेक्ट मास्टर का स्टैचू देखता है जिनका नाम होता है यू शाओलाओ और वो एक सिस्टम फ्रेगमेंट होता है। शायान जैसे उस स्टैचू को छूता है वो सिस्टम फ्रेगमेंट शायान के सिस्टम के साथ मर्ज हो जाता है और शायान का सिस्टम लेवल 1 पे अपग्रेड हो जाता है और इससे शायान का न्यू सिस्टम खुल जाता है जो कि होता है रिल्म ट्रैवल फंक्शन और इससे वो दूसरे रिल्म्स में घूम सकता है। और फिर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि क्या शायान दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहता है जिसका नाम होता है युनशान। और फिर शायान यस चूज करता है जिससे वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी का पार्ट 1 फिनिश होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना।